नमस्कार। ऑनलाइन क्लास के आज के सफ़र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम बीए प्रथम वर्ष के संस्कृत साहित्य के पाठ्यक्रम के तहत प्रत्यय प्रकरण का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम जिस प्रत्यय के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे वह है शानच प्रत्यय। शानच प्रत्यय का विधायक सूत्र है लटः शत्र शान चाव प्रथमा समानाधिकरणे, अर्थात अप्रथमा समानाधिकरण में लट के स्थान पर विकल्प से शानच प्रत्यय होता है। यहाँ पर अप्रथमा समानाधिकरण से तात्पर्य है जो प्रथमा विभक्ति में नहीं है, अर्थात जो द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी विभक्ति में है। ऐसे समानाधिकरण से लट लकार में वर्तमान काल अर्थ में विकल्प से शानच प्रत्यय का विधान किया जाता है। शानच प्रत्यय के श की लशक्व तद्धित सूत्र से इत संज्ञा हो जाती है और च की हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा होकर के तस्य लोपः सूत्र से इन दोनों का ही लोप हो जाता है और शानच प्रत्यय का आन शेष रहता है। शानच प्रत्यय का प्रयोग आत्मनेपदी धातुओं के साथ में किया जाता है। इस प्रत्यय से बने शब्द तीनों लिंगों में प्रयुक्त किए जाते हैं। पुल्लिंग में राम के समान, स्त्रीलिंग में रमा के समान और नपुंसक लिंग में फल के समान। शानच प्रत्यय से बने शब्द विशेषण होते हैं। आने मुख सूत्र से मुख का आगमन होकर के शानच प्रत्यय का मान भी शेष रहता है। अब हम इसके कुछ उदाहरण देखेंगे। लब धातु से शानच प्रत्यय करने पर लभमानः रूप पुल्लिंग में बनता है, स्त्रीलिंग में लभमाना और नपुंसक लिंग में लभमानम रूप बनता है। सेव धातु से शानच प्रत्यय करने पर पुल्लिंग में सेवमानः, स्त्रीलिंग में सेवमाना और नपुंसक लिंग में सेवमानम। व्रत धातु से शानच प्रत्यय करने पर पुल्लिंग में वर्तमानः, स्त्रीलिंग में वर्तमाना और नपुंसक लिंग में वर्तमानम रूप बनता है। व्रत धातु से शानच प्रत्यय करने पर पुल्लिंग में वर्धमानः, स्त्रीलिंग में वर्धमाना, नपुंसक लिंग में वर्धमानम रूप बनता है। याच धातु से शानच प्रत्यय करने पर याजमानः, याजमाना, याजमानम। शी धातु से शानच प्रत्यय करने पर शयानः, शयाना, शयानम। आस धातु से शानच प्रत्यय करने पर आसीनः, आसीना, आसीनम रूप सिद्ध होते हैं। सह धातु से शानच प्रत्यय करने पर पुल्लिंग में सहमाना, स्त्रीलिंग में सहमाना, नपुंसक लिंग में सहमानम रूप बनता है। दा धातु से शानच प्रत्यय करने पर तदानः, तदाना, ददानम। क्री धातु से शानच प्रत्यय करने पर कुर्वाणः, कुर्वाणा, कुर्वाणम। जन धातु से शानच प्रत्यय करने पर जायमानः, जायमाना, जायमानम। ची धातु से शानच प्रत्यय करने पर चिन्वानः, चिन्वाना, चिन्वानम। ईह धातु से शानच प्रत्यय करने पर ईहमान, ईहमाना, ईहमानम। कंप धातु से शानच प्रत्यय करने पर कंपमानः, कंपमाना, कंपमानम रूप बनते हैं। इसी प्रकार जन धातु से शानच प्रत्यय करने पर जायमानः, जायमाना, जायमानम। ची धातु से शानच प्रत्यय करने पर चिन्वानः, चिन्वाना, चिन्वानम। ईह धातु से शानच प्रत्यय करने पर ईहमानः, ईहमाना, ईहमानम। कंप धातु से शानच प्रत्यय करने पर कंपमानः, कंपमाना, कंपमानम। द्यूत धातु से शानच प्रत्यय करने पर द्यूतमानः, द्यूतमाना, द्यूतमानम। ब्रू धातु से शानच प्रत्यय करने पर ब्रुवाणः, ब्रुवाणा, ब्रुवाणम। रुद धातु से शानच प्रत्यय करने पर रुन्धानः, रुन्धाना, रुन्धानम रूप बनते हैं। नी धातु से शानच प्रत्यय करने पर नयमानः, नयमाना, नयमानम। मुद धातु से शानच प्रत्यय करने पर मोदमानः, मोदमाना, मोदमानम। अधि उपसर्ग पूर्वक इण धातु से शानच प्रत्यय करने पर अधियानः, अधियाना, अधियानम रूप बनता है। आ उपसर्ग पूर्वक रब धातु से शानच प्रत्यय करने पर आरभमाणः, आरभमाणा, आरभमाणम रूप बनता है। यहाँ पर स्त्रीलिंग में जो आरभमाणः लिखा हुआ है इसके स्थान पर आप आरभमाणा जानें। मृ धातु से शानच प्रत्यय करने पर पुल्लिंग में म्रियमाणः, स्त्रीलिंग में म्रियमाणा, नपुंसक लिंग में म्रियमाणम रूप बनता है।
ग्रह धातु से शानच प्रत्यय करने पर ग्रहानः, ग्रहाना, ग्रहाणम रूप बनते हैं। ज्ञा धातु से शानच प्रत्यय करने पर जानानः, जानाना, जानानम रूप बनते हैं। जब हम शानच प्रत्यय से बने शब्दों का वाक्य में प्रयोग करते हैं तो इसका प्रयोग कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य तीनों में ही कर सकते हैं। जैसे कुमारः कार्यं कुर्वाणः आसीत्, गौरी भोजनं पचमाना अस्ति, शिष्यः अधीयानः अस्ति। इन तीनों वाक्यों में कुर्वाण, पचमाना और अधीयान, इनमें शानच प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। साथियों, आज इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। शानच प्रत्यय के संबंध में आपको कोई जिज्ञासा हो तो आप प्रश्न कर सकते हैं। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद।